दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक आईएएस यानी कलेक्टर, जिसे नॉर्मली देसी भाषा में कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एक आईएएस अधिकारी की कुंडली या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ, डायरेक्टर्स, इन सब की कुंडली में ऐसा कौन सा योग पाया जाता है कि ये इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच पाते हैं? क्योंकि सीईओ, डायरेक्टर्स, आईएएस ये सब सेम ही लेवल के अधिकारी होते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं सीईओ, डायरेक्टर्स, और आईएएस गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा बेनिफिट मिलता है, सूर्य और चंद्र इन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हों, और प्राइवेट सेक्टर में तो कोई भी प्लेनेट जिसकी दशा चल रही हो और वो इन हाउसेस को, जिन हाउसेस को मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मेरी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का फार्मूला है, इन हाउसेस को यदि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा इंसान अपने फील्ड में बहुत हाई लेवल तक पहुंच सकता है। नॉर्मली लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैं कौन सा फील्ड सेलेक्ट करूं। ऐसा कोई बात नहीं है। रतन टाटा के पास एक नमक की भी इंडस्ट्री है, स्टील की भी इंडस्ट्री है, और भी कई इंडस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टीसीएस भी उनकी एक इंडस्ट्री है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, फील्ड आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि शनि लोहे का कारक है, मंगल बिजली का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट जॉब का कारक है, चंद्रमा गवर्नमेंट जॉब का कारक है, राहु शेयर मार्केट का कारक है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यदि कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू इम्प्रूविंग हाउसेस को दिखा रहा है, इससे रिलेटेड हाउसेस को दिखा रहा है, तो हमें उस चीज़ से रिलेटेड सफलता मिलेगी। हर चीज़ का एक अलग हाउसेस है। एजुकेशन का हाउसेस है 5, 9, 11। गुड फाइनेंस का, गुड फाइनेंशियल कंडीशंस का हाउसेस है 2, 6, 10, 11। यही हाउसेस जो है आईएएस और हाई लेवल मैनेजमेंट का भी है। अब मैं बेसिकली आपको आईएएस के लिए कॉम्बिनेशंस बताता हूँ। यदि किसी भी जातक की अपनी जन्म लग्न कुंडली आप सभी खोल लीजिए, यदि किसी भी जातक की किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, वो नव ग्रहों में कोई भी ग्रह हो सकता है, वो अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू 5, 9, 11 प्लस 2, 6, 10, 11 जैसे हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है यानी मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करने चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारी जिस ग्रह की दशा चल रही हो वही प्लैनेट रिप्रेजेंट करे। नहीं दोस्तों, हमें सीईओ बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, आईएएस अधिकारी बनने के लिए मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स इन हाउसेस को रिप्रेजेंट करने चाहिए। कोई प्लैनेट 5, 9, 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई प्लैनेट 2, 6, 10, 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस इनके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, यानी मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट 5, 9, 11 प्लस 2, 6, 10, 11 जैसे हाउसेस को यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा इंसान आईएएस और डायरेक्टर सीईओ पद पर जा सकता है। डायरेक्टर और सीईओ पद वो मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएगा और आईएएस वो गवर्नमेंट सेक्टर में बनेगा। तो क्या फार्मूला है दोस्तों? मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स यानी 9 ग्रहों में 6 से ज़्यादा ग्रह 5, 9, 11 प्लस 2, 6, 10, 11 जैसे हाउसेस को रिप्रेजेंट करें। 5, 9, 11 क्यों दोस्तों? क्योंकि इस पद प्रतिष्ठा पर जाने के लिए, आईएएस बनने के लिए, तो पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए हम 9th हाउस को देखते हैं, 5th हाउस तो चाहिए ही। हाई एजुकेशन हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमारा लोअर एजुकेशन होगा। 5, 9, 11 एजुकेशन के प्राइमरी हाउसेस हैं। 5 यानी 5th हाउस वो भी एजुकेशन का है, 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, 11th हाउस हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर से इच्छा पूर्ति का है। 5, 9, 11 प्लस 2nd हाउस से हम फाइनेंस देखते हैं, 6th हाउस से हम गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, 10th हाउस से हम नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट देखते हैं, और 11th हाउस से हम फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स देखते हैं। 5, 9, 11 प्लस 2, 6, 10, 11 इनका कॉम्बिनेशन आएगा तो हम
बड़े पद पर जा सकते हैं, आईएएस में जा सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओ डायरेक्टर पद पर जा सकते हैं। हमारा प्रमोशन जल्दी जल्दी होने लगेगा। इंटेंस एंड इमीडिएट हम जा रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर से, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर से फिर मैनेजर बन जाएंगे, फिर डीजीएम बन जाएंगे, फिर जीएम बन जाएंगे, और जीएम बनने के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उस पद पर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट 9th प्लैनेट में मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट शो करना चाहिए। और वैदिक ज्योतिषी में इस चीज़ को लेके बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि वैदिक ज्योतिषी एक टोटली रॉन्ग ज्योतिष है, उस पर कोई आधार नहीं है, कोई इसीलिए लोग ज्योतिषी पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में ये कह देते हैं, यदि हम मान लेते हैं जैसे मेष लग्न में कह देंगे, मेष लग्न में यदि सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ गया, उच्च का बैठ गया, मेष राशि का बैठ गया, तो इसमें वो कह देंगे कि भाई सूर्य है, शिक्षा का कारक है, गवर्नमेंट जॉब का कारक है, लग्न में मेष राशि में उच्च का बैठ गया है, तो इस सूर्य की दशा में जातक की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। सूर्य की नीच की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, फिर वो नवमांश में देखते हैं, फिर उसके बाद वो दशमांश कुंडली अलग से देखते हैं। इसलिए वैदिक ज्योतिषी टोटल गलत है। आप ये देखें कि हमारे किस प्लेनेट की दशा चल रही है। कोई भी प्लेनेट हमको आईएएस आईपीएस अधिकारी बना सकता है, कोई भी प्लेनेट हमको डायरेक्टर सीईओ पद तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसके लिए संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा कि वो किस नक्षत्र में बैठा है और उसका सबलॉर्ड कौन है। यही चीज़ केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसे कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं, इसमें गलत तरीके से दी हुई होती है। वो कहते हैं 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देख लो, फिर 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देख लो, फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड देख लो, फिर उसका सब लॉर्ड देख लो, फिर सब लॉर्ड किसके नक्षत्र में है उसको देख लो। तो वो ऑलरेडी 12 घरों में 12 हाउसेस होते हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में। 12th हाउस होते हैं, 12 हाउस होते हैं, फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक। तो केपी एस्ट्रोलॉजी वाले 12th हाउस में से 8th हाउस तो ऑलरेडी कवर कर लेते हैं। प्लेनेट के हाउसेस, उसके नक्षत्र के हाउसेस, उसके सब लॉर्ड के हाउसेस और उस सब लॉर्ड के नक्षत्र हाउस के लॉर्ड के हाउसेस, यानी 12 हाउस में 8th हाउस कवर कर लिए। यानी हमने करीबन 75% हाउसेस कवर कर लिए अपने। 75% हाउसेस में पॉजिटिव निगेटिव तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसका एक अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसके अलग फार्मूले होते हैं। जो सही बैठते हैं तो आप सक्सेस होते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। इसलिए यदि आपको जानना हो कि आपकी कुंडली में आईएएस आईपीएस सीईओ डायरेक्टर्स जैसे का पद का योग है कि नहीं है, उससे कम का योग है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। किस दशा, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वायु दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, वायु दशा, 6 प्रकार की दशाएं होती हैं, जिसमें महादशा सबसे बड़ी होती है, फिर अंतरदशा होती है, फिर प्रत्यंतर। इन 3 को हम सर्कुलेशन में लेते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा भाई कि हमारा कौन सा टाइम ड्यूरेशन चल रहा है। तो हम ये कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि आप किस टाइम ड्यूरेशन में अपने एफर्ट्स लगाएं। नमस्कार दोस्तों।